गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंडिया में सीजन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, कंप्लीट क्लाइमेट का जो चैप्टर है वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लाइमेट के अलावा क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया था, तो क्रॉप्स वाला जो है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। देखो, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट एंड वेदर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी एरिया की ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जनरली 30 साल लिए जाते हैं, मतलब कि पिछले 30 सालों में किसी पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी हैं उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर पिछले इतने सालों से टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम कितना रहता है, रेनफॉल कितना होता है, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेशर कैसा है और विंड्स कौन सी चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिटरमाइन करती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म जो है ये फैक्टर है क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया का जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अब ट्रॉपिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये देखिए ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23 1/2, ठीक है, हाफ नॉर्थ, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। ठीक है, तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करता है, तो कहाँ ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है और मॉनसूनल क्लाइमेट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, मॉनसून क्लाइमेट क्यों है, डोमिनेटेड बाय सीज। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे जो है अरेबियन सी है और यहाँ पर जो है वो इंडियन ओशन है इंडिया के। ठीक है, क्योंकि पेनिनसुला है ना, तो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ है इंडियन ओशन, सॉरी, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ है बे ऑफ बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट है, हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि क्लाइमेट जो है उसको एक पर्टिकुलर फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट के लिए। ठीक है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है इज शेप्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड डायनेमिक फैक्टर्स। कौन कौन से हैं, अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड का। ठीक है, लैटिट्यूड है, ये हमारा अर्थ है, तो ये जो लाइंस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स, जिसमें 0 डिग्री जो है इक्वेटर ये भी लैटिट्यूड है, और 23.5 जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी लैटिट्यूड है, और 23.5 जो है ये साउथ में क्या बोलते हैं इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये भी लैटिट्यूड है। तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है, आपको मैंने बताया इंडिया जो है वो यहाँ पर है, तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ से है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ये लिखा है यहाँ पर 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के यहाँ 8 डिग्री है, ऊपर जो है वो 37 डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थ में जो है वो इंडिया लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है वो इंडिया लाई करता है, ये है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ओके। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने आपको पहले बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 नॉर्थ जो है वो ऑलमोस्ट मतलब मिडल ऑफ इंडिया जो है वो पास करती है। ठीक है, अब उससे इम्पैक्ट क्या है, अब लैटिट्यूड कैसे जो है अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, इम्पैक्ट क्या होता है, जो साउथर्न इंडिया जो है वो हमारा लाइक करता है ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है वो क्या रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, और जो नॉर्थन इंडिया है वो हमारा लाइज करता है सब ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सीजनल वेरिएशन होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये है हमारा इंडिया। ठीक है, पार्डन मी फॉर द डायग्राम। ओके, तो ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाता है, और यहाँ पर नीचे जाकर कहीं पर क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री। ओके, तो जो साउदर्न इंडिया है ये है साउथ इंडिया, ये है नॉर्थ इंडिया। तो जो जो हमारा साउथ इंडिया है वो लाई करता है कौन से, ट्रॉपिकल जोन में, ये हमारा कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन है। तो साउथ इंडिया जो है ये ट्रॉपिकल, यहाँ तक है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये 0 से लेकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर आता है। तो साउथर्न इंडिया जो है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, यही बात लिखी है यहाँ पर। यहाँ पर क्या रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो टेम्परेचर रहता है हाई। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारा सब ट्रॉपिकल है, यानी कि ट्रॉपिकल के ऊपर क्या होगा, सब ट्रॉपिकल। तो नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारा सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है। समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट। अब सन रिमेन्स अवरहेड इन समर इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में जो है
वो समर में जो है वो कहाँ पे रहता है, मैंने बताया ना 0 डिग्री पे रहता है, फिर यहाँ से कहाँ पर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएगा सन, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने क्लाइमेट डिस्कस किया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो पूरा वर्ल्ड की ज्योग्राफी मैंने उसमें पढ़ाई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट है। तो पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है। ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझनी है तो आप वो प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगी थोड़ा बहुत। ओके जी, तो सन जो है वो हमारा रहता है रिमेन्स अवर हेड इन समर इन साउथर्न इंडिया, ठीक है। सदर्न इंडिया में इंक्रीजिंग इंसोलेशन, जिसकी वजह से जो है इंसुलेशन होती है जो सन की रेज जो है जो हमारे अर्थ में ट्रैप होती है, तो उसकी वजह से जो है जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या रहती है, इंसुलेशन जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। ओके, पहला फैक्टर समझ आया। अब दूसरा फैक्टर की बात करते हैं, अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड जो है वो कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, ये समझ आया ना आपको कि लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। ओके, तो इसका एक सिंपल सी एग्जांपल फिर से अगर मैं आपको दे दूं, देखो साउथ इंडिया में अलग टेम्परेचर है, वहाँ लैटिट्यूड अलग है। उसके बाद अगर हम सेंट्रल इंडिया में आए वहाँ पर अलग क्लाइमेट कंडीशंस है, और नॉर्थ इंडिया में आए तो वहाँ पे अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ये डिफरेंस इन लैटिट्यूड्स है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें आल्टीट्यूड की, तो ऑल्टीट्यूड जो है वो कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। तो एवरेज एलिवेशन जो है इंडिया की वो कितनी है, 900 मीटर है। लेकिन जो हमारे हिमालयाज हैं वो उनकी एक्सटेंशन जो है वो कितनी है, 8,000 मीटर है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होता है, देखो टेम्परेचर जो है विद हाइट जो है वो कम होता जाता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। देखो, जब आप किसी हिमालयन एरियाज पे जा रहे हो या फिर आप किसी हाइट पे जा रहे हो, अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड की बात की जा रही है, किसी हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया में जा रहे हो, तो हर 1000 मीटर जो आप ट्रैवल करोगे ना, 1000 मीटर, एक सेकेंड, 1000 मीटर जो आप ट्रैवल करोगे ना, 1000 मीटर ट्रैवल करने पर आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो जितनी हाइट पे कोई चीज़ है, पहाड़ों पे बर्फ पड़ती है, ठीक है, जितनी हाइट पे कोई चीज़ है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है। और जितनी प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है जी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हिमालयन रीजन जो है वो कोल्ड रहता है इवन इन द समर। क्यों, वहाँ पे ऑल्टीट्यूड हाई है। ऑल्टीट्यूड कहाँ, बर्फ में जब बर्फ देखने जाते हो आप लोग, ऑल्टीट्यूड हाई है, इसलिए हिमालयन रीजन क्या रहता है, कोल्ड रहता है इवन इन द समर। हिमालय हिमालयस जो है वो ब्लॉक करते हैं सेंट्रल एशियन विंड्स, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर। अब देखो, ठंड तो पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन देखो वहाँ पर क्या है, हमारे हिमालयाज हैं, ये है। अब ये जो हिमालयाज हैं हमारे, ये जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती है ना, उन कोल्ड विंड्स को प्रिवेंट करते हैं हमारे इंडिया में आने से। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होता, ठीक है। मतलब ठंड तो बहुत पड़ती है, बहुत डिग्री सेल्सियस जो है। अब द्रास का टेम्परेचर आपको पता होता होगा कि माइनस आई थिंक 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ठंड पड़ सकती थी, लेकिन ये जो हिमालयन ब्लॉक्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं, जो ये जो विंड्स आती हैं वहाँ से उनको प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, शिमला इज कूलर देन चंडीगढ़ डिस्पाइट सिमिलर लैटिट्यूड। अब शिमला और चंडीगढ़ के जो है लैटिट्यूड सेम है। लैटिट्यूड सेम होने का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर एक ही लैटिट्यूड में है तो इनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए था, पर नहीं, ऐसा नहीं है। शिमला सेम लैटिट्यूड होने के बावजूद भी शिमला जो है वो है हाइट पे, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, लैटिट्यूड इनका सिमिलर है, लेकिन इसका जो शिमला का ऑल्टीट्यूड है ये क्या है, हाई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे इफेक्ट करता है। सी से डिफरेंस होगा, तो जैसे देखो कोस्टल रीजन्स जो है वो हमारे इक्वेबल क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, क्योंकि स्मॉल टेम्परेचर रेंज, ठीक है। वहाँ पे जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं टेम्परेचर में, जो कोस्टल रीजन्स है। जो इंटीरियर रीजन्स है वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो सी से जितना डिफरेंस होगा उतना जो है टेम्परेचर में भी डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मुंबई की बात करें, तो समर में जो है ये मॉडरेट रहता है, विंटर में ये माइल्ड, थोड़ी सी ठंड होती है, ज़्यादा नहीं। दिल्ली की बात करें तो समर में वेरी हॉट, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम विंटर्स की बात करें तो बहुत ठंड, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू स्लो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द वाटर, ठीक है। इसके पीछे भी ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको डिफाइन की हुई है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया
क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। गो टू माई प्ले लिस्ट, वहाँ पे इंडियन जोग्राफी और वर्ल्ड जोग्राफी, ये दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। वहाँ पर मैंने डीप में सारी चीज़ें समझाई हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी समझाऊंगी। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है कि मॉडरेट जो सी जो है वो मॉडरेट, सी मॉडरेट्स टेम्परेचर ड्यू टू स्लो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द वाटर। अब सी का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, क्यों? क्योंकि जो पानी है ना, वाटर, जो पानी है, सी वाटर जो है, पानी की क्या खासियत है, वो गर्म भी आहिस्ता आहिस्ता होगा और ठंडा भी आहिस्ता आहिस्ता होगा। और लैंड की एक खासियत है कि वो ठंडा भी बड़ी जल्दी हो जाता है और गर्म भी बड़ी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। इसी की वजह से जो है आपको पता है कि जो ये डिफरेंस इन द टेम्परेचर है हमारा लैंड और सी में, ठीक है, हीट होने का, उसकी वजह से ही जो है ये मानसून में जो है वो हमारे इफेक्ट आता है, ठीक है। मानसून आने का भी एक रीज़न है क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो है वो रीजन्स बनते हैं, पढ़ेंगे हम आगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये समझ आइए आपको कि जो पानी है वो गर्म भी आहिस्ता से होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके। तो ये जो सी जो है मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू स्लो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द वाटर, स्लो हीटिंग एंड कूलिंग होती है वाटर की, उसकी वजह से जो है ये टेम्परेचर जो है ये कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। अब फिजियोग्राफी जो है वो कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हिमालयाज, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो हिमालयाज है वो एज ए क्लाइमेट डिवाइड जो है वो काम करते हैं हमारे हिमालयाज, ठीक है। क्लाइमेट डिवाइड काम करते हैं, जो ये है हमारे हिमालय, सो सेंट्रल एशिया से जो हवाएं आती है उनको ब्लॉक करने का काम करते हैं। उसकी वजह से जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम वेदर जो है वो यहाँ देखने को नहीं मिलता। वही बात होगी, प्रिवेंट करता है साइबेरियन विंड्स को एंटरिंग इंडिया में आने से, मॉनसून को वो फोर्स करता है, और विंड टू राइज एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसकी वजह से होता है। अब जैसे हिमालयाज हैं, और जब यहाँ से जो है विंड्स आती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, तो यहाँ से टकराती हैं, तो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, देखो, ओरोग्राफिक रेनफॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल। कैसे होता है, जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर जो है माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही हैं, विंड्स आ रही हैं, तो होगा क्या, ये विंड्स जो है वो टकराएंगी हिमालय से, माउंटेन से टकराएंगी, ठीक है, हिमालय से या कोई भी, तो यहाँ से जो है जब ये टकराती है, ठीक है, सपोज यहाँ पर हिमालय से ये टकराई, तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि ये जो ये वाला एरिया है, रीजन है, ये सामने वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या होगा, विंड्स जो है वो राइज होगी और क्लाउड्स बना करके यहाँ पर करेगी रेनफॉल, समझ आई। तो ये जो हिमालयस हैं ये हमारे फोर्स करते हैं मानसून विंड्स को कि वो राइज करें और यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल हो, ठीक है। ओके, समझ आया, हिमालयाज जो है ये भी इफेक्ट करता है। अब वेस्टर्न घाट्स जो है वो कैसे, अब वेस्टर्न घाट्स वाले एरियाज में भी जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, काज हैवी रेनफॉल ऑन विंडवर्ड साइड। अब विंडवर्ड साइड जो है वो कौन सी आ गई है हमारी यहाँ पर, जैसे ये माउंटेन है कोई, तो यहाँ से जब विंड आ रही है, तो ये जो इसका ये वाला साइड होता है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। तो सारी यहाँ पर जब विंड्स यहाँ से आती है, तो यहाँ पर जो है क्लाउड्स बनाकर यहाँ बारिश हो जाती है, और ये वाला जो है पीछे वाला एरिया जो है ये सूखा रह जाता है, ठीक है। तो रेन शेडो रीजन जो है वो बनता है डेक्कन प्लेट्यू में, डेक्कन प्लेट्यू में बनता है क्या, रेन शेडो रीजन, ठीक है, जहाँ पे बारिश नहीं होती। फिर अरावली रेंज की इस बात करें, अरावली रेंज जो है ये पैरेलल टू द मानसून विंड चलती है, नेग्लिजिबल रेनफॉल इन राजस्थान, जिसकी वजह से राजस्थान में रेनफॉल नहीं होती, ठीक है। अब ये जो अरावली रेंजेस है, आपको पता होगा अरावली रेंजेस जो है वो इस तरह से है हमारी, ठीक है। सपोज यहाँ राजस्थान है, ये अरावली रेंजेस है यहाँ, ठीक है। जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है तो ये अरावली रेंजेस के पैरेलल जाता है, ठीक है, पैरेलल जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया में तो बारिश होती है, लेकिन ये जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट करती हैं हमारे किसको, क्लाइमेट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इफेक्ट करती है वो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है। तो प्रेशर और विंड सिस्टम कैसे इफेक्ट करता है, सबसे पहले सीजनल प्रेशर रिवर्सल। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो है दो तरीके से रेनफॉल होता है, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, एक होता है नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो ये सारी चीज़ें जो है साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ वेस्ट मानसून जो हो गया, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, प्रेशर पे। और सीजनल रिवर्सल होता है हमारे यहाँ पे प्रेशर का, सीजनल रिवर्सल, ठीक है, प्रेशर का। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब समर में क्या होता है, लो प्रेशर बनता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसकी वजह से मॉनसून जो है उसको अट्रैक्ट करता है। जो ये लो प्रेशर है ये अट्रैक्ट करता है मॉनसून को, कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगी, टेम्परेचर और प्रेशर, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो उस एरिया में प्रेशर बढ़ेगा, याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चीज़ें, ठीक है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात मैं आपको समझाऊंगी वो ये कि वाटर जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है। लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, ठीक है। दो चीज़ें समझ आ गई, ये चीज़ें दिमाग में रखना। अब आगे पढ़ेंगे क्या है। तो लो प्रेशर बनता है कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होता है मॉनसून विंड्स, ठीक है। अब जैसे गर्मियाँ हैं, सपोज हम बात करते हैं जून जुलाई की। जून जुलाई में आपको पता होगा कि जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है किस पे? डायरेक्टली ओवरहेड होता है हमारे किस पे? पहले इक्वेटर पे आएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा 23.5, ठीक है। यहाँ तक आता है, सन की रेज जो है डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये है, बात कर रहे हैं जून जुलाई की, ठीक है। बहुत गर्मियाँ हैं। अब देखो टेम्परेचर ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे लैंड एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर बनेगा लो, प्रेशर बनेगा लो, ठीक है। जब प्रेशर लो बनेगा तो आपको पता होगा कि ये जो विंड्स हैं ये ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, ये आपको पता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ट्रैवल करेगी, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न कि समर में जून जुलाई के मतलब मौसम में क्या होता है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो हमारा ट्रैवल करता है, और यहाँ से विंड्स जो है ये हमारी कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि लैंड वाले एरिया में ट्रैवल करती है, और उसकी वजह से होता है मानसून, ठीक है। तो इफेक्ट किया, ठीक है, विंड सिस्टम ने इफेक्ट किया, प्रेशर ने इफेक्ट किया क्लाइमेट को, यही बात बोली गई है। अब विंटर में क्या होगा? उसी चीज़ का उल्टा हो जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा लैंड पे, विंड ब्लो करेगी टुवर्ड्स द सी, ठीक है। अब लैंड जो है वो हो जाएगी क्या? ठंडी, ठीक है, लैंड हो जाएगी ठंडी और पानी हो जाएगा गर्म, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड वाले एरिया में बनेगा प्रेशर हाई, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जब कम है, टेम्परेचर कम है, मैंने आपको बताया लैंड में ठंडी है तो टेम्परेचर क्या है? कम है। जब टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा ज़्यादा, जब ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो विंड्स कैसे करेंगी मूव? लैंड टू सी, ठीक है, यही बात बोली गई है। अच्छे से समझना है तो वीडियोस देख लेना, अभी मैंने अच्छे तरीके से समझाया है फिर भी। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होता है जिसकी वजह से सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है, एक की फीचर ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ITCZ क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ITCZ जो है ये क्या है? लो प्रेशर बेल्ट बनती है नियर द इक्वेटर, जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है वो कन्वर्ज करती है, ठीक है। ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर बनती है क्या? ITCZ, ठीक है। 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में बनती है ITCZ जोन। यहाँ पर क्या होती है? ट्रेड विंड्स जो आती है यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कन्वर्ज होती है, ठीक है। कन्वर्ज क्यों होगी? क्योंकि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर क्या? हाई। और ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है। तो टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर होगा प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर भी होगा प्रेशर ज़्यादा, जिसकी वजह से विंड्स जो है वो कैसे? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो इस तरह से मूव करती है। तो ITCZ का मतलब ये चेंज होता रहता है, ओके। तो ITCZ जो है ये लो प्रेशर मैंने आपको बताया, शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स इन समर ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये ऊपर के लिए शिफ्ट हो जाती है। आपको मैंने बताया जब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जाता जाता है ये सन ओवरहेड होता है उस टाइम पे ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, और अपलिफ्ट ऑफ द मॉइस्चर रेनफॉल में जो है ये इफेक्ट करती है ITCZ, और साउथ वेस्ट शिफ्ट हो जाती है जब यहाँ पर विंटर्स होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में विंटर होगा तो ये जो सन ओवरहेड कहाँ पे कर रहा होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड मानसून ट्रफ इन इंडिया, मानसून ट्रफ जो है इसको हम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम्स की बात करें तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जो डोमिनेट होती है विंटर में, रिस्पॉन्सिबल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। आपको पता है सेंट्रल सॉरी मेडिटेरियन सी में जो है साइक्लोन्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है। तो सर्दियों में जो रेनफॉल होता है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, और अगर डीप में ये टॉपिक्स पढ़नी है तो उसके लिए जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उधर से ज़रूर जाके पढ़िएगा। ट्रॉपिकल जेट्स ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो ये समर में डेवलप होती है, और ये साउथ वेस्ट मानसून जो है उसको जो है ये क्या करती है? स्ट्रेंथन करती है ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स स्ट्रेंथन द मानसून इंटेंसिटी को जो है ये इफेक्ट करती है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें, मैंने अभी आपको बताया एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन एरिया में, जो ट्रैवल करते हैं ईस्टवर्ड विद वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज होती हैं लेकिन ये ट्रैवल किस तरफ करते हैं? ईस्टवर्ड्स। मेडिटेरियन से चलेंगे तो कहाँ तक आते हैं? ये इंडिया तक आते हैं, ओके।
तो अगर हम बात करें विंटर रेनफॉल, इसकी वजह से क्या होता है, पूछा जाता है कि ठंड में जो रेनफॉल होता है पंजाब हरियाणा में एरियाज़ में, किसकी वजह से होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, याद रखेंगे। स्नोफॉल होता है JNK हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, बेनिफिशियल फॉर द राबी क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओशन करंट्स की, ओशन करंट्स एंड सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो ये कैसे होता है, वार्म SST यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है उसकी वजह से, देखो हमारा सी है वो है वार्म, ठीक है। जब वो वार्म हो जाएगा वहाँ पे होगी इवेपोरेशन, और जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतनी ज़्यादा बादल बनेंगे और होगी बारिश, ठीक है जी, समझ आई। कोल्ड SST है, अगर ये कोल्ड है तो क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। अरेबियन सी वार्मिंग इंटेंसिफाइज रेनफॉल ओवर वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। अरेबियन सी की वार्मिंग की वजह से जो है रेनफॉल ज़्यादा होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एल नीनो, लॉ नीनो, ठीक है। तो ये मैंने उसमें तो अच्छे तरीके से समझाया, अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो एबनॉर्मल वार्मिंग हो जाती है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की, देखो ये हमारा इंडिया है ऐसे, अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, ये यहाँ पर देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आता है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आता है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। तो ईस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के ईस्ट यानी कि इस तरफ जो है क्या होता है, वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ये वार्म है, तो अगर वार्म हो गया यानी कि टेम्परेचर यहाँ हाई हो गया, तो प्रेशर कौन सा बनेगा, लो, तो विंड सारी यहाँ से उठ के यहाँ चली जाती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो है मॉनसून जो है वो इतना स्ट्रेंथन नहीं होता, क्योंकि सारी विंड्स उठ के यहाँ से यहाँ चलेगी, तो इसी को हम बोलते हैं एल नीनो कंसेप्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया मानसून नहीं मतलब वीकन हो जाता है और सूखा भी पड़ जाता है। ला नीना जो है इसका उल्टा हो जाता है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, कोल्ड, सॉरी यहाँ पर जो है ये क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड हो जाता है, यानी कि कोल्ड इन पैसिफिक वाटर, पैसिफिक वाटर जब कोल्ड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बनता है प्रेशर लो, जब प्रेशर लो होगा तो यहाँ पर सॉरी प्रेशर बनता है हाई, सॉरी ठंड है टेम्परेचर कम है ना, तो प्रेशर बनेगा हाई, जब हाई प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से विंड्स यहाँ के लिए मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मानसून है वो स्ट्रेंथन होता है। तो याद रखना कि एल नीनो का मतलब है इंडिया में कम रेनफॉल, और ला नीना का मतलब है इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल, ठीक है। लोकल विंड्स होती हैं कुछ, लू जो है वो हीट वेव्स जो है होती है हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया वाली साइड में। काल बैसाखी की बात की जाए तो प्री मानसून रेनफॉल होता है हमारा, ठीक है। तो ये काल बैसाखी कर्नाटका और केरला वाला एरियाज होता है, लू जो है नॉर्थ इंडिया वाला एरिया होता है, मैंगो शॉवर्स जो है ये हमारा एग्रीकल्चर बेनिफिट, ये भी हमारा कर्नाटका वाला एरिया होता है। साइक्लॉन्स की बात की जाए तो हैवी रेन और डैमेज जो है वो क्रिएट करते हैं हमारे साइक्लॉन्स, ठीक है। अरेबियन सी में भी आते हैं और बे ऑफ बंगाल में जो है वो वहाँ पे भी हमें साइक्लॉन्स देखने को मिलते हैं। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो भी क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर एरिया जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात की जाए, अर्बन हीट बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे रेनफॉल को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन जितने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से रेनफॉल इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से भी हमारा रेनफॉल इफेक्ट हो रहा है। तो ये था हमारा फैक्टर्स जिसमें बहुत टाइम लग गया। ओके, सीजन्स ऑफ इंडिया की, सॉरी मेरे को थोड़ा सा जुकाम लग गया है, ठीक है। तो बात करते हैं सीजन्स ऑफ इंडिया की। अब इंडिया में कौन कौन से सीज़न है, फास्ट फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है, इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो में कभी बनाती नहीं हूँ। कौन कौन से सीजन्स होते हैं इंडिया के अंदर, जो है मेन 4 सीज़न है। कोल्ड वेदर सीजन होता है जिसको हम बोलते हैं ठंड का सीज़न, कब होता है, जैसे कि अभी चल रहा है दिसंबर फरवरी, ठीक है। टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, सॉरी। तो ये है हमारा इंडिया, तो साउथ में टेम्परेचर जो है वो क्या है, थोड़ा हाई है, और नॉर्थ में टेम्परेचर जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। यही बात की जा रही है। कोल्ड वेव्स इन नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन में जो है कोल्ड वेव्स हमें देखने को मिलती है, हिमालय एरिया में स्नोफॉल देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मैंने आपको बताया, वो रेनफॉल आता है कहाँ, पंजाब हरियाणा राजस्थान में, और JNK और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हमें स्नोफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, राबी क्रॉप्स जो है वो हमारे वीट मस्टर्ड को इफेक्ट करती है। इस टाइप पे राबी क्रॉप्स होती है, आपको पता होगा। विंटर रेन जो है उसको हम मवाद भी कहते हैं, ठीक है, विंटर रेन का मतलब मवाद। हॉट वेदर सीजन होता है समर का, मार्च से मई के तक का जो है हॉट वेदर सीजन है। राइजिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है राजस्थान में, और लो प्रेशर अवर नॉर्थ वेस्ट में, मतलब लो प्रेशर कैसे होगा, देखो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो ये इनको अगर आप याद रखोगे ना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो आपकी ज्योग्राफी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस आपको ये याद रखना है, तो ठीक है। नेक्स्ट आ गया ड्राई हीट वेव्स चलती है जिनको हम लू बोलते हैं। लोकल विंड्स चलती है समर में, लू जो है और ड्राई विंड्स है नॉर्थ इंडिया में। काल बैसाखी जो है सॉरी काल बैसाखी है, मैंने आपको गलत बता दिया था। काल बैसाखी जो है ये चलती है हमारी वेस्ट बंगाल और असम में। मैंगो शॉवर्स जो है ये होता है हमारा केरला कर्नाटका में, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, वो मैंने ऊपर से थोड़ा गलत बता दिया आपको। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल असम में होती है। मैंगो शॉवर्स जो है ये मैंगो की राइपनिंग के लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं। प्री मानसून थंडर स्टॉर्म्स जो है ये टी और जूट के लिए जो है वो
मतलब बेनिफिशियल होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीजन के बारे में, जून से सितंबर हमारा रेनी सीजन होता है। सबसे पहले केरला में आता है, एंटायर इंडिया को मिड जुलाई तक कवर कर लेता है। ब्रांच जो है 2 तरह की होती है, अरेबियन और बे बंगाल ब्रांच। अब मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ये कैसे चल रही है। इसकी वजह से 75% ऑफ रेनफॉल हमारा होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट्स पे होता है। रेन शैडो रीजन जो है वो डेक्कन प्लेट्यू होता है। क्यों होता है अब आपको समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंस क्या है, बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन है ये। रेनफॉल, रिजर्वायर्स, रिवर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो हमारे मानसून पे डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं रिट्रेटिंग, वही मैंने आपको बताया था, ये साउथ वेस्ट से आ रही है, ठीक है। और दूसरी जो वहाँ से आती है नॉर्थ ईस्ट से, वो होती है रिट्रेटिंग। ये रिट्रेटिंग आ गई, ठीक है। तो रिट्रेटिंग जो है वो कब होती है, अक्टूबर से नवंबर में होती है। विड्रॉल होता है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। क्लियर स्काइज, हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। साइक्लोन्स बनते हैं बे ऑफ बंगाल में। इंपॉर्टेंस क्या है, तमिलनाडु जो है उसको मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है इस सीजन में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो स्टेट है इसको रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर रेनफॉल यहाँ पर होता है, पहले नहीं होता। राबी क्रॉप के लिए अच्छा होता है साउथ इंडिया में, ठीक है। इंडिया की कुछ लोकल विंड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लू नॉर्थ इंडिया में चलती है समर के सीजन में, हीट स्ट्रोक कॉज करती है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल असम में समर के टाइम पर। जूट और टी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। मैंगो शॉवर केरला कर्नाटका में राइपनिंग ऑफ मैंगो के लिए। आंधी चलती है नॉर्थ इंडिया में समर डस्ट स्टॉर्म्स में। डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज नॉर्थ इंडिया में विंटर के टाइम पर। विंटर में रेन और स्नो होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अभी चलने वाली है, बर्फ पड़ेगी, बहुत मज़ा आएगा। चलो क्लाइमेट रीजन्स की बात करें अगर हम लोग, क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये है हमारा, ये यूपीएससी से, ये मतलब यूपीएससी के पेपर में आता है, थोड़ा हाई लेवल का मैंने डाल दिया इसके अंदर। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो ये इस तरह से पूछा जाता है कि ये कौन से इन्होंने टाइप्स दिए थे, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एएम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में। ट्रॉपिकल सवाना एडब्ल्यू डेक्कन प्लेट्यूज में। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल CWA नॉर्थन प्लेन्स में। सेमी एरिड BSH राजस्थान गुजरात में। एरिड डेजर्ट BWH थार डेजर्ट। माउंटेन्स क्लाइमेट H हिमालयाज। तो ये इन्होंने ना क्लासिफिकेशन करी थी, जैसे H फॉर हिमालयाज याद रखना, BWH ये स्मॉल h है ना यहाँ पर, थार डेजर्ट, तो इसको याद करना पड़ेगा। ये आप पूछ सकते हैं कई बारी, मतलब आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन क्लाइमेट क्या है, डिटरमाइंस क्रॉपिंग पैटर्न्स, इन्फ्लुएंस करता है बायोडाइवर्सिटी को, कंट्रोल करता है वाटर रिसोर्सेज को, और इम्पैक्ट करता है इकॉनमी एंड फूड सिक्योरिटी का, ठीक है। सिग्निफिकेंस हमारे इंडियन क्लाइमेट के। अच्छा जी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इंडियन क्लाइमेट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मैंने आपको बताया। कौन सा फैक्टर जो है वो ब्लॉक करता है सेंट्रल एशिया से विंड, हिमालयस जो है वो ब्लॉक कर, कौन सा फैक्टर हिमालयस जो है वो करते हैं। लू जो है ये समर में चलती है, कौन सी है, गर्म हवाएं हैं। मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में जो है वो किसकी वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। काल बैसाखी कहाँ पर, असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, करेक्ट कर लेना। मैंगो शॉवर्स कहाँ पर होते हैं, मैंगो की राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी रीजन जो है वो, रिटेटिंग मानसून कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपरों में बहुत बार। कौन सी ब्रांच है SW मानसून गिव्स रेनफॉल टू वेस्टर्न घाट्स, तो ये कौन सी ब्रांच से आता है, ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न घाट इस साइड के लिए है, तो यहाँ पर कौन सी है, अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी की वजह से आता है अरेबियन सी ब्रांच। कौन सा क्लाइमेट जो है राजस्थान को कवर करता है, ये आप याद करें ना, BWH, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो है वो ओरिजिन होती है मेडिटेरियन सी में, अभी होने वाली है। वी जेट स्ट्रीम्स जो है वो सपोर्ट करती है साउथ वेस्ट मानसून को, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है ये सपोर्ट करती है। कोल्ड वेदर सीजन जो है वो कब से कब तक रहता है, तो आपको पता होगा दिसंबर से फरवरी तक जो है वो ठंडा सीजन रहता है। ITC शिफ्ट जो है वो नॉर्थ में कब जाएगा, जब गर्मियाँ होंगी तभी जाएगा ना, समर में, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो सन ओवरहेड होगा। रेन शेडो रीजन जो है वो, उसको हम बोलते हैं ली वार्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं विंड वार्ड। जहाँ पर रेन पड़ती है, जहाँ नहीं पड़ती उसको बोलते हैं ली वार्ड। कौन सा एरिया जो है यहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट रहता है, तो मुंबई में इक्वेबल रहता है, क्योंकि ये समुद्र के पास है। आंधी जो है वो रेफर्स टू द डस्ट स्टॉर्म को बोलते हैं आंधी। मैक्सिमम मॉनसून रेनफॉल जो है वो किस मंथ में होता है, जुलाई में होता है, क्योंकि तब पूरे इंडिया में जो है मानसून आ चुका होता है। ह्यूमid सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, नॉर्थन प्लेन्स में देखने को मिलता है। कौन सी क्रॉप जो है वो डिपेंड्स मोस्ट ऑन मानसून, मानसून पे डिपेंड करती है। राइस जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है। रिटेटिंग मानसून जो है इज़ मार्क्ड बाय, रिटेटिंग मानसून जो है इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज, ठीक है। तब क्या होती है हमारी, सॉरी ऑल ऑफ द अबव, क्लियर स्काइज भी है, साइक्लॉन्स भी है, ह्यूमिडिटी, ये मैंने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आज क्लास बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी करनी नहीं थी पर हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का जो है ना टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा था शॉर्ट में पढ़ा दूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, थोड़ा सा ऐड कर देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है तो आपको वो जो मैंने आपको बताया प्ले लिस्ट वो पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।